हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पे ट्रेडिंग एज। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। दोस्तों, आज निफ्टी ने क्या किया है? ठीक है, निफ्टी ने आज क्या किया है उससे पहले बेसिकली हमें प्रीवियस डे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम प्रीवियस डे देखते हैं, एक एक्टिविटी होती है। प्रीवियस डे एक एक्टिविटी क्या है? एक डाउन ट्रेंड की एक्टिविटी थी। आप ये प्राइस एक्शन का हमने इस पे वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख भी सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर दो एक अच्छी ट्रेड प्लान करी है। ओके, तो अगर हम इसको 1 आवर पर एक शिफ्ट करते हैं, 1 आवर पर हम क्या देखते हैं? 1 आवर पर हम देखते हैं बेसिकली एक जोन है जहां से हर बारी बाइंग आ रखी है। आप ये नोटिस करेंगे, ये पर्टिकुलर एक जोन है। फर्स्ट बाइंग आई थी, सेकंड बाइंग आई थी, थर्ड बाइंग आई है और थर्ड टाइम इसने कंप्लीट एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। ओके, उसके बाद निफ्टी ने क्या किया है? एक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो बेसिकली हमारे पास एक जोन हमें मिल जाता है जहां से हमें ये पता लग रहा है कि उस जोन पर आकर बार बारी निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है। तो बेसिकली हम इस जोन को प्लॉट कर लेते हैं अपने चार्ट पर। ये वो जोन है जहां से हर बार बाइंग आती है। फर्दर एक सेकंड जोन भी है, ठीक है, जहां पर आप देखेंगे एक एक्सेप्शनल बाइंग आई हुई है। निफ्टी एक गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी ने एक बुलिश मोमेंटम दिया था। ठीक है, हम इस जोन को भी एक मार्क करके चलते हैं। सो दोस्तों, एक ये जोन है, ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही हमने जोन मार्क की है। फर्दर अगर आप एक ओवाई डाटा को नोटिस करते हैं, ये मैंने सेंसिबल पे लगाया हुआ है। सेंसिबल पे आप देखेंगे मैंने टाइमिंग कर ली है, मॉर्निंग टाइमिंग कर ली है। ठीक है, मॉर्निंग टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो मेजर सपोर्ट एक 24,500 का स्ट्राइक प्राइस है एंड द सेकंड वन इज 24,400 का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, 24,450 पर भी है, बट 24,450 के जोन के बाद मेजर जो जोन है वो 24,400 का है। तो बेसिकली अगर 24,500 का जोन अगर यहाँ पे ब्रेक करता है किसी कारण से, तो हमें 24,400 तक का एक जोन मिल जाता है अपने टारगेट्स के लिए। तो देखते हैं आज निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बेसिकली आप देखते हैं, प्रीवियसली हमारा ये जो जोन है 1 आवर का, उसको प्रीवियसली भी कुछ डेज में उसने सपोर्ट किया है। आप 4 तारीख में देखेंगे तो ये सपोर्ट यहाँ से आया हुआ है, 6 तारीख में भी सपोर्ट यहाँ से आया हुआ है। बट आज मार्केट ने जैसे ही ओपनिंग किया, ओपनिंग करने के बाद ये जोन जो है वो ब्रेक डाउन किया है। 24,466 के अप्रोक्स निफ्टी की ओपनिंग हुई है। यहां से इसने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया है। ठीक है, मैं आपका एक सेशन ब्रेक के लिए एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूं जहां से एक क्लियर आपका विजन उसमें बन जाएगा। ये हमने वर्टिकल लाइन लगा दी है कल की। ठीक है, बेसिकली ये हमारा आज से स्टार्ट है। तो 5 मिनट पर आप देखेंगे फर्स्ट निफ्टी ओपन होता है। निफ्टी ओपन होने के बाद एक बुलिश मोमेंटम दिखाता है। बुलिश मोमेंटम दिखाने के बाद बेसिकली जो एक 1 आवर का एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर चुका है। ब्रेक डाउन करने के बाद निफ्टी उस जोन को ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, बट वो कर नहीं पाता है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप नोटिस करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी एक जोन क्रिएट करता है, एक सपोर्ट क्रिएट करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये देखिए, ठीक है, ये एक निफ्टी ने सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ये कैंडल ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। फर्दर इस कैंडल के जरिए हमारा 24,500 का जो एक क्रूशियल जोन था उसका भी हमारे पास ब्रेकडाउन आ चुका है। हमारे पास बहुत सारे कंफर्मेशन मिल जाते हैं। पहला, हमारा जो निफ्टी है वो गैप डाउन ओपन हुआ है, बुलिश मोमेंटम शो हुआ, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। बेसिकली जो सपोर्ट एक मेजर सपोर्ट लेवल था 1 आवर का, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमने उसको लगाया है। 1 आवर टाइम फ्रेम का जो एक मेजर सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक कर चुका है और वहां से रिजेक्शन भी ले रहा है। फर्दर एक मेजर ओवाई जोन 24,500 का वो भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे को कुछ नहीं, उसके बाद सिर्फ हमारे को एंटी प्लान करनी है। हम एक शॉर्ट के लिए एंटी प्लान करते हैं इस कैंडल पे। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल पे हाई पे रहेगा और टारगेट के लिए हमारे पास 24,400 का एक जोन। ठीक है, 24,400 हमने देखा है दो
मेजर स्ट्राइक प्राइस है 24,500 और 24,400। सो बेसिकली अगर आप ज्यादा लोट में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 24,450 पर भी अगर कुछ क्वांटिटी, पार्शियल क्वांटिटी बुक करना चाहें, तो बेसिकली हमारे को एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है 2:7 के अप्रोक्स। तो आपने देखा कितनी सही तरीके से निफ्टी ने एक हमारे को एक बढ़िया ट्रेड प्लान भी करी है। ओके, अब हम कुछ देर बाद देखते हैं, कुछ देर बाद 24,400 पर ही एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, अच्छी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बट प्राइस उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है। ठीक है, एक कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद 24,400 का एक ये हमारे पास जोन है। ठीक है, 450 का एक ही जोन है हमारे पास, जहां पर मेजर स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल थी हमारे पास। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जहां पर मेजर ओवाई बिल्डअप था, जहां पर अच्छी सेलिंग हो रखी है। तो हम देखते हैं 450 से निफ्टी ने एक रिजेक्शन टाइप कैंडल्स बनानी स्टार्ट कर दी है। आप हर कैंडल देखिए, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। बेसिकली ये 5 मिनट की कैंडल है, और 5 मिनट की कैंडल एक अच्छी कैंडल होती है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। ओके, अगर आप हर ट्रेड में देखें, ये देखिए, हर हर एक बुलिश कैंडल में भी एक सेलिंग प्रेशर जो है आपको नोटिस हो रहा है। ठीक है, तो एक अगर अच्छा आएगा तो ब्रेकआउट भी एक अच्छा आएगा, ब्रेकडाउन भी एक अच्छा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट तो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्रेशर यहां पर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, बेसिकली यहां पर एक अच्छी कैंडल आती है डाउन साइड के लिए। फर्दर एक यहाँ पर कैंडल कौन सी आती है, हमारी 5 मिनट की कैंडल आती है, वो जो कि वन गो में उसको 24,400 का जो जोन है उसको ब्रेक कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ट्रेड प्लान नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड प्लान करते हैं। हायर टाइम फ्रेम पर हम उसको एनालिसिस करते हैं और 5 मिनट पर ट्रेड प्लान करते हैं। आप इसमें फ्यूचर में भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली आप कॉल या पुट ऑप्शंस वगैरह में भी डील कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर ट्रेड कैच नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे को कॉन्फर्मेशन के बाद 24,350 पर एक जोन आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद वहां पर भी एक मेजर ओआई बिल्डअप था। आप ये देखेंगे 24,350 पर भी एक क्या है, मेजर सपोर्ट एरिया है। फर्दर आज बहुत पैनिक सेलिंग ऑलरेडी हो भी चुकी थी। ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा, सेकंड हमने ये देखा, अगर आप 1 आवर पर जाएंगे, 1 आवर पर जो हमने दो जोन मार्क किए थे। ठीक है, दो जोन में से एक मेजर सपोर्ट जोन ये भी था, जहां पर एक एक्सेप्शनल तरीके से बाइंग आई हुई थी। और आप देखेंगे निफ्टी ने इसी जोन पर किस तरीके से, आप देखेंगे 1 आवर पे एक बुलिश कैंडल बनाई है, और उसके बाद क्या पीक मोमेंटम आया है। ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों ये होता है थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने का। ठीक है, प्राइस एक्शन को एनालिसिस करना, कहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है, प्राइस क्या एक्टिविटी दिखाया है प्रीवियसली। ठीक है, उसका एनालिसिस करना हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है। तो आप देखेंगे ठीक उसी जोन से निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद आज जितनी भी सेलिंग हुई थी सबको उसने क्लियर कर दिया। आप प्रीवियसली आप देखें कि 1 आवर पर यहां से एक एक्सेप्शनल बाइंग आई हुई थी। ठीक है, निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे यहाँ पे कितने गैप अप ओपन, ये गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद 400-500 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद एक वहां पे बुलिश मोमेंटम शो हुआ था। तो आप यहां से बाइंग आनी एक नेसेसरी हो जाता है। तो इसीलिए उस जोन के बाद हमारे को डाउन ट्रेंड में कोई ट्रेड प्लान करना सही नहीं था। आप देखेंगे 5 मिनट पर इसने ये जोन का एक फेक ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, आप अगर ये रिटेस्ट करने के बाद, ठीक है, ब्रेकडाउन दिया, अगर ये इसको रिटेस्ट करने के बाद कंटिन्यूअस एक सेलिंग दिखाता तो हम ट्रेड डाउन साइड के लिए प्लान करते। बट अब यहाँ पर क्या है, अप साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है दोस्तों, अब साइड के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, हमारे पास फिर दो जोन होते हैं 24,450। ठीक है, 24,450 का बेसिकली हमारे पास क्या था, उस जोन को ये पहले भी टेस्ट कर चुका है। आप ये देखेंगे 24,450। ठीक है, वो हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। जोन बन चुका है, बाद हमारे पास क्या है, या तो हम इस जोन का ब्रेक आउट आने के बाद ही हम ट्रेड प्लान करें। तो बेसिकली हमने यही किया दोस्तों। ठीक है, हमने क्या किया है, अब यहां पर नोटिस कर दें 24,450 एक ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट आने के बाद हम जानते हैं पहले से एक शार्प सेलिंग है, तो अगर हम ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है,
ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल जब हम पकड़ेंगे तो एक दो रिटेस्ट वहां पर होने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर वन घूमर कोई जा रहा है तो उसको कैच करना देखिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर वन घूमे ही चला जाता है, ठीक है, उसको आप कैसे ही कैच करेंगे। बट रिटेस्ट होना एक जरूरी है। जब एक मेजर सेलिंग हुई है आज डे में और मेजर सेलिंग सेंटीमेंट सब बने हुए हैं और एक एक्सेप्शनल बाइंग आई हुई है, ठीक है, और एक मेन जोन को अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, और डे के अंदर में, ठीक है, डे के अंदर में क्या हुई है, एक मेजर सेलिंग हुई है, फिर एक मेजर बाइंग की तरफ अगर मार्केट जा रही है तो हमारे को वहां पर अगर बाइंग में ट्रेड बनानी है, ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, हमारे को एक दो कंफर्मेशन एक्स्ट्रा लेने हैं, यानी कि रिटेस्ट पर हम एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर भी एंट्री नहीं करेंगे, कहीं पर भी एंट्री करेंगे 450 के जोन के बाद, क्योंकि इस जोन को इसने आज के दिन टेस्ट भी किया हुआ है और वहां से दोबारा से एक रेजिस्टेंस आया हुआ है, यानी कि टेस्ट होकर के दोबारा, यानी कि अगर बाइंग आनी है तो उसको भी टेस्ट होकर के बाद में आनी चाहिए। तो बेसिकली आप देखते हैं इस कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट आया है, फर्दर यहां से एक डाउन में मोमेंटम आ चुकी है और दोबारा से इसने टेस्ट करने के बाद एक बढ़िया बुलिश एंगल, बुलिश हमारे भी कैंडल यहाँ पे शो होती है, ठीक है, बुलिश कंफर्मेशन हमारे को मिल जाता है। तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करते हैं लॉन्ग साइड के लिए। आप यहाँ पर एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट कहां तक रखेंगे, टारगेट हमारे पास डे हाई तक का आप यहाँ पे टारगेट रखेंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियसली इस जोन को सपोर्ट लेता है, इस जोन से और इस जोन से भी दोबारा से रिजेक्शन लिया, तो आप डे हाई तक का ही टारगेट रखेंगे सिर्फ, ठीक है। उसके ऊपर मार्केट कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, देखिए ये हमारा देखना काम नहीं है, मार्केट कितना भी जा सकता है। चढ़ने के लिए आज सारे जोन को काट भी कर सकता था, जिस तरीके की एक्सेप्शनल बाइंग आई है। आप देख रहे हैं वन गो में किस तरीके की बाइंग आई है। ये इस एक्सेप्शनल बाइंग को नेगेटिव सेंटिमेंट होने के साथ पूरा कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो कर पा रहे हैं वो अच्छा है, बट हमारे लिए हम जो हमारी स्ट्रेटजी है वो हमारी ऐसी नहीं होती। हम रीटेस्टिंग पे जरूर देखते हैं कि वो बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है कोई ट्रेड। ओके, तो हमारे को यहाँ पर एक 1:2 के अप्रोक्स से एक ट्रेड प्लान हुआ था, ठीक है, जो कि हमने मिस कर दिया था, बट हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करी है ये वाली, ठीक है। हमने निफ्टी के फ्यूचर में काम किया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ओआई डाटा को यूज करके, ठीक है, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हायर टाइम फ्रेम पर मार्क करके हम एक उससे लोअर टाइम फ्रेम पे एक प्रिसाइज तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे को एक दो चीजों की कॉन्फर्मेशन आने के बाद ही हम ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। उसकी इस बीच प्राइस एक्शन के साथ हम थोड़ा ओआई डाटा को भी देख सकते हैं, ठीक है, ओआई डाटा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर जो पोजीशंस हैं वो बन रही है या घट रही हैं, उसके साथ हमारे को थोड़ा सा एनालिसिस वो भी करना पड़ता है। तो बेसिकली किसी भी इंडिकेटर के लिए किसी भी डाटा के साथ आपको प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, लाइव प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है और प्रीवियसली कैसा प्राइस ने मूवमेंट दिया है, इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है किसी भी ट्रेड में एंट्री प्लान करने से पहले। तो ठीक है दोस्तों, प्राइस एक्शन की ऐसी ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए।